friends, welcome to our channel 0 to pi. Today we will discuss about quadratic equation. फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर वीडियो बनाई. हम वही पोर्शन करेंगे जो आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा हम नहीं करेंगे. तो देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती है. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0. यहाँ पे कोफिशियंट जो है a वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. मतलब इसकी पावर कितनी है, x की पावर 2 है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी. अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 1 डिग्री की. लेकिन अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू में 0 क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब है आपके रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कैसे निकालते हैं, देखिए, सम ऑफ रूट क्या होगा आपके पास, सम ऑफ रूट. सम निकाले अगर रूट का, सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, देखो, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², और साथ में इसके होगा आपका माइनस का साइन. क्या होगा, माइनस का साइन. देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b, और x² क्या है, a. तो मतलब क्या होगा, b अपॉन a, और साथ में कैसा साइन, माइनस का साइन. तो ये क्या होगा आपका, सम ऑफ रूट्स होंगे. ठीक है, सम ऑफ रूट्स होंगे. तो देखो, अब बात आती है आपकी प्रोडक्ट ऑफ रूट. क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के जो दो रूट होंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे, तब क्या वैल्यू आएगी, क्या होगी, c अपॉन a. c अपॉन a, जो ये कांस्टेंट टर्म गिवन है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x². तो c अपॉन a आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट. जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास इक्वेशन गिवन है. इसने पूछा सम ऑफ रूट क्या होगा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा आपके पास, सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट क्या होगी इस इक्वेशन की, सम ऑफ रूट्स. जो रूट्स का सम होगा वो क्या होगा, देखो, माइनस का साइन तो हमें लेना ही है. कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 3, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कितना है, 1, दैट इज 3. सम जो है रूट का वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में x² का कोफिशिएंट, मतलब 1, मतलब 2. मतलब वो रूट होंगे कि सम करें रूट्स का तो 3 आए हमारे पास, और प्रोडक्ट करें तो 2 आए. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ऐसे हम सोल्व करेंगे. जैसे मान लो यही इक्वेशन गिवन होती और इसने ऑप्शन दिए होते कि ऑप्शन है आपके पास 2 और 3, सेकंड ऑप्शन है आपके पास 1, 2, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 3, 1, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास माइनस का 1, माइनस का 2. अभी इसने पूछा होता इसके रूट क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन होते, तो आप एग्जाम में कैसे सोल्व करते. आपने देखा कि सम ऑफ रूट तो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कि वो रूट जिनका सम तो 3 हो और प्रोडक्ट करे 2 आए. देखो, इनका सम तो 5 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा. इनका सम कितना आ रहा है, 1 प्लस 2 3. हाँ, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है, यस 2 आता है. मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा. इस तरीके से ऑप्शन देगा एग्जामिनर आपको, तो आपको एग्जाम में ऐसे सोल्व करना है. ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं. अभी चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है, देखो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो आपके पास, इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम ऑफ रूट गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट गिवन है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी गिवन है, वो कितना है, 6. इसने पूछा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, 4 ऑप्शन आपके पास गिवन हो गया एग्जाम में. तो देखो,
अगर सम ऑफ रूट गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है और फिर उसने पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप कैसे लिखोगे? देखो आपके पास कैसे लिखते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू में 0। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस टाइप से लिखोगे, तो ये लर्न कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे सम ऑफ रूट कितना गिवन है, 5, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 5 साथ में क्या है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना गिवन है 6 इज इक्वल टू 0। ये क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन होंगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ रूट की नेचर क्या होगा रूट्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। कोई इक्वेशन गिवन होगी, जैसे इक्वेशन गिवन होगी और वो पूछेगा कि इसके रूट कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर इक्वल होंगे, नहीं होंगे, इस टाइप से आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, तो देखो आप कैसे फाइंड करोगे कि इसके रूट जो है रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या रियल और इक्वल रूट होंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। क्या होता है इस इक्वेशन का, अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट पूछूं तो हमारे पास क्या होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, देखो इस टाइप की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछती हूँ तो यही आएगा, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा नेचर जो है रूट का वो इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर d जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आएगी, तब हम बोलेंगे हमारे रूट क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो रूट क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट रियल भी होंगे और अनइक्वल होंगे, दो रूट दोनों अलग अलग होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो रूट हमारे इमेजिनरी होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। इमेजिनरी रूट भी होंगे और वो अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाएगी तो रूट हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। देखो फ्रेंड्स, कभी भी क्वेश्चन में अगर इस टाइप से ऑप्शन गिवन होंगे आपके, तो याद रखना हमेशा डिस्क्रिमिनेंट बताएगा आपको कि ये रूट रियल है, अनइक्वल है, या इमेजिनरी और अनइक्वल है, या रियल एंड इक्वल है। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, इसने पूछा इसके रूट रियल होंगे, रियल और इक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे। इस टाइप से उसने 3 ऑप्शन दे दिया आपको और पूछा क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी क्या होगा, बी स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पे, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a 1, c कितना है 2, दैट इज 9 माइनस 8 कितना आया 1। 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। जैसे ही d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, हम क्या बोलेंगे, रूट रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रूट क्या होंगे, रियल और अनइक्वल, रूट रियल और अनइक्वल होंगे। अच्छा, वैसे अगर मैं रूट फाइंड करने को बोलूं तो सबको पता है इसके रूट क्या होंगे, 1 और 2 इसके रूट होंगे। तो आप देख सकते हो रूट रियल भी हैं और दोनों अनइक्वल भी हैं। ऐसे ही सेकंड देखो आप ऑप्शन, सेकंड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसके रूट कैसे होंगे, नेचर पूछा है रूट का कैसा होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी की वैल्यू
क्या होगी, बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर, -4 इंटू में ए 1 सी 3, तो क्या हुआ 4 - 12 क्या आया -8, ये तो लेस देन क्या है 0। जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो हम बोलेंगे रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो इसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे, और वो भी कैसे, अनइक्वल। थर्ड देखिए, x² - 2x + 1 = 0, इसके रूट पूछे हैं कैसे होंगे। तो देखो सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² मतलब -2 का स्क्वायर, -4 इंटू में a इंटू में c 1 इंटू में 1 क्या आया 4 - 4 = 0। d की वैल्यू क्या आई आपकी 0। तो हमें पता है जैसे ही d की वैल्यू 0 आ गई, हमें पता है जो रूट निकलेंगे वो दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो रूट क्या होंगे इसके, रियल और इक्वल होंगे। अच्छा, वैसे अगर इसके रूट निकालने हो इस इक्वेशन के तो आपको पता है कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले तो आप इसके देखोगे तो ये तो आपका x - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हो आप, x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से रूट निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1। देख सकते हो आप, ये देखो रियल भी है और दोनों इक्वल भी हैं। तो आप ऐसे रूट निकाल के भी देख सकते हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ नेचर बताना होगा क्वेश्चन में रूट का तो आप यही अप्लाई करोगे, ना कि आप उसके रूट निकालने के लिए बैठोगे। आपको रूट नहीं निकाल के चेक करना, ये नहीं करना कि पहले आप इसके रूट निकालोगे और फिर देखोगे कि ये दोनों रियल है और अनइक्वल है या इक्वल है। उसके लिए आप नेचर बताना होगा, तो आप हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और उसी के बेस पे आप बताओगे कि जो रूट हैं वो कैसे आएंगे आपके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको बता दूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास नोट है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके एग्जाम में, कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो हमेशा ऑकर करते हैं इन पेयर के अंदर। ठीक है, किसके अंदर ऑकर करते हैं, पेयर के अंदर होते हैं। कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म का होता है, a + i b की फॉर्म का होता है। अगर एक रूट आपके पास a + i b की फॉर्म का है तो याद रखना दूसरा रूट हमेशा a - i b की फॉर्म का होगा ही होगा। यहाँ पे एक बार प्लस का साइन है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का होगा। ठीक है, तो इसने यही बोला है जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो पेयर में ऑकर करते हैं। अगर a + i b एक रूट गिवन होगा तो दूसरा रूट आपका a - i b 100% होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर मैं बोलूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = में 0 have one root, एक रूट है आपके पास अल्फा + आयोटा बीटा, देन अल्फा - आयोटा बीटा, अल्फा - आयोटा बीटा is also the root of this equation, ठीक है। अगर अल्फा + आयोटा बीटा इस इक्वेशन का रूट है तो सेकंड आपका ये अल्फा - आयोटा बीटा इसका रूट होगा ही होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं आपको कि x² - 4x + 5, x² - 4x + 5 have one root is, एक रूट है इसका 2 + आयोटा, then other root is, तो दूसरा रूट क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है 1 + आयोटा, सेकंड ऑप्शन गिवन है 3 - आयोटा, फोर्थ ऑप्शन गिवन है आपके पास 2 - आयोटा और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 1 - आयोटा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन गिवन हो आपके पास कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट तो 2 + आयोटा है
अदर रूट, दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा। तो देखो आपको सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन को पूरे को। आपने जैसे ही देखा एक रूट क्या है 2 प्लस आयोटा, और आपको पता है जैसे ही ये अकर करेगा ये पेयर में अकर करेगा। अगर एक रूट 2 प्लस आयोटा है तो सेकंड रूट क्या होगा 2 माइनस आयोटा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ना कि आप इसके रूट निकाल बैठोगे, रूट नहीं निकालने आपको एग्जाम में। अगर एक रूट गिवन है वो भी इस टाइप का कॉम्प्लेक्स के फॉर्म का, तो सेकंड रूट होगा और वो भी क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, पहले वो करते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। अगर 2 प्लस आयोटा इज रूट ऑफ इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का एक रूट गिवन है 2 प्लस आयोटा, देन ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे ही आपने देखा कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में अगर आपके पास गिवन है रूट, अगर 2 प्लस आयोटा अगर इसका रूट है तो हमें पता है 2 माइनस आयोटा भी इसका क्या होगा, इज ऑल्सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन अगर 2 प्लस आयोटा इसका रूट है तो 2 माइनस आयोटा भी इसका क्या होगा, रूट होगा। अब देखो ए की वैल्यू निकालनी है हमें। अच्छा अभी मैंने आपको कराया था सम ऑफ रूट क्या होता है। सम ऑफ रूट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस ए अपॉन एक्स स्क्वायर और साथ में माइनस का साइन। तो क्या है, ये आया ए। सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अच्छा सम ऑफ रूट क्या है, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो इन दोनों का सम तो क्या होगा 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू में किसके है, ए के है। यहाँ से आयोटा कैंसिल, 4 इज इक्वल टू में ए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक रूट इस फॉर्म में है तो सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, वो भी क्या होगा, उसका रूट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास क्यूबिक इक्वेशन। देखो क्यूबिक इक्वेशन कैसे करेंगे। अगर अल्फा बीटा गामा आर रूट ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन, कोई क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट गिवन है अल्फा बीटा और गामा, 3 रूट गिवन है, देन द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या होगी। अगर आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे फिर, एक्स की क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट जो भी रूट गिवन है उनका सम, एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स और फिर उनका सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ये याद रखना, माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो देखो जैसे अगर इक्वेशन गिवन हो आपके पास एक्स की क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसने पूछा आपसे सम ऑफ रूट क्या होगा। सम ऑफ रूट तो क्या होगा आपके पास, देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब जितने भी आपके पास रूट है सबका सम कितना होगा आपके पास 6। ऐसे ही अगर मैं पूछूं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है ये, तो मतलब क्या है माइनस का 10, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 10। ऐसे ही अगर देखो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट, प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स कितना होगा 3। इस तरीके से एग्जामिनर अगर पूछेगा आपको तो आप इस तरीके से इक्वेशन से बता सकते हो कि सम क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, और प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स का सम करोगे तो क्या होगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका एग्जाम में आया हुआ है क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्वेश्चन देखो ये आपका एग्जाम में आया हुआ है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स की क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन एपी। इसने बोला है जो इसके रूट है वो एपी में गिवन है,
देन द कॉमन डिफरेंसेस, तो इसके कॉमन डिफरेंस क्या होंगे? देखिए फ्रेंड, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। कभी भी अगर आपके पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो तो आप सबसे पहले उसके अंदर x की जो वैल्यू है 1, -1, 2 या -2 पुट करके देखिए। उन चारों में से एक उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो, हम क्या करना है आपको, ट्रिक क्या है आपकी, x की जगह पे या तो आप 1 पुट करेंगे या -1 या 2 या -2। इन चारों में से एक जो है वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी आपकी जो एग्जाम में गिवन होगा उसमें, क्योंकि इससे ज्यादा जो रूट वाली जो है वो नहीं पूछेगा आपसे वो। तो आप सबसे पहले 1, फिर -1, फिर 2 और -2 पुट करके देखेंगे इसमें कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करता है। अच्छा, मैं इसके अंदर 1 पुट करके देखती हूँ। लेट x इज इक्वल टू में 1। x की वैल्यू अगर मैंने 1 पुट करके देखी तो क्या बना, 1 - 12 प्लस 39 -28। तो ये क्या हुआ, देखो 39 और 1 40 में से 40 माइनस करोगे तो क्या हुआ, 0। मतलब इसका एक रूट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, तो इसका एक रूट होगा ही होगा। तो देखो कैसे करेंगे फिर इसके बाद सोल्व हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखो, जो भी कोफिशिएंट है उनको हम इस टेबल में लिखेंगे। x की क्यूब का कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -12, 39 और माइनस का 28। इसका एक रूट अभी हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या किया आपने, जो भी इक्वेशन है आपकी क्यूबिक इक्वेशन, इसके जो कोफिशिएंट है आपने यहाँ लिखे और फिर जो रूट निकला है आपका x इज इक्वल टू 1 उसको आपने यहाँ लिखा। अब क्या करेंगे, देखो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे एज इट इज 1 लिखा आपने। फिर हम क्या करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 को 1 से करेंगे, कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर वो वैल्यू। 1 को 1 से किया, कितना आया, 1, उस यहाँ पे लिखा आपने। ठीक है, तो देखो क्या किया, 1 को 1 से किया, यहाँ लिखा, कितना हुआ। अब इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना आया, माइनस का 11। अब क्या करेंगे, फिर से 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -11 से। 1 इंटू में -11 कितना हुआ, -11, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इन दोनों को फिर ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या होगा, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2। अब देखो, अब फिर से 1 को 28 से मल्टीप्लाई करो, डायगोनली मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब 1 को फिर से 28 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में 28 प्लस का 28, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये माइनस का है, ये प्लस का, क्या हुआ, 0। अब जो ये 3 टर्म्स आई हैं, फर्स्ट वाली के साथ हम x स्क्वायर लेके चलेंगे, सेकंड वाली के साथ आप x लेके चलोगे, थर्ड के साथ आप x की पावर 0 मतलब 1 कोफिशिएंट लेके चलोगे। तो क्या बनी इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सबको निकालने आते हैं, क्या होंगे, देखो x स्क्वायर -7x -4x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ऐड करें तो 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करें तो 28 होना चाहिए। तो देखो क्या हुआ, ये रूट क्या निकले आपके, x -7 और x -4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 और 7, और x की वैल्यू और क्या थी, 1 थी। तो रूट क्या आया आपके, x इज इक्वल टू में 1, 4 और 7। अब इसने पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है, देखो ये AP भी बन रहा है और इनका डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया फिर आपका, 3। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये मेथड किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि उनको थोड़ा डाउट था, तो वो देख लेना। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। एक और क्वेश्चन बता देती हूँ इसके ऊपर बेस्ड, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट पूछे हैं, क्या होंगे। तो अभी हमने आपको बताया, देखो सबसे पहले आप एग्जाम में क्या करोगे, x की जगह पे या तो 1 पुट करोगे या -1 या 2 या -2। इन चारों को चेक करोगे कि x की वैल्यू क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप 1 पुट करोगे तो देखो 1 और 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना है 10 - 6 4, 4 + 4 8 आ रहा है, वो 0 नहीं आ रहा, तो x की वैल्यू 1 तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही हम x की वैल्यू -1 पुट करके देखेंगे।
x की जब आप वैल्यू -1 पुट करोगे, -1 तो क्या बनी, देखो -1 -6 -3 +10, x की जगह पे आपने -1 पुट किया क्योंकि 1 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो देखो क्या बना ये, -10 + 10 = 0, मतलब x में -1 जो है इसका एक रूट होगा ही होगा। तो अब हम वही क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। इसके कोफिशिएंट क्या है, 1 -6 3 और 10। जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट लिखे, रूट क्या निकला -1, तो यहाँ पे -1। अब क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब हम डायगोनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को किससे करेंगे, 1 से। कितना आया, -1 इंटू में 1 कितना आया आपके पास, -6 और +1 ऐड करोगे तो -5। अब फिर से इस -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस प्लस और 1 इंटू में 5 कितना हुआ आपके पास, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, -1 इंटू में 1 तो -1 होगा ना यहाँ पे, तो -6 -1 -7, अब -1 इंटू में -7 +7 ऐड करोगे तो कितना आया 10। अब इस -1 को फिर से आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से। -1 इंटू में 10 -10 क्या आया 0। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ आप x² लेके चलोगे, सेकंड टर्म जो है आपकी उसके साथ x लेके चलोगे, सेकंड टर्म के साथ आप x लेके चलोगे और इसके साथ 1 लेके चलोगे, तो क्या बनी आपकी इक्वेशन, क्या बनी अब, x² -7x + 10 = 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके रूट आपको निकालने आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x² -7x + 10 = 0। क्या लिख सकते हैं हम, x² -5x -2x + 10 = 0, x -5 और x -2 = 0। क्या है x की वैल्यू 2 और 5, और एक x की वैल्यू क्या थी आपके पास -1, तो रूट क्या होंगे -1 2 और 5। ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो आप कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि क्यूबिक इक्वेशन आ गई अब उसके रूट निकालें कैसे। आप हमेशा सबसे पहले ये चेक करना, x की जगह पे 1 -1 2 या -2 पुट करके देखना, इन चारों में से एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा आपका। एग्जाम में इससे ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछेगा, वो इस टाइप का ही पूछेगा कि इन चारों वैल्यू में से आपकी कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी गिवन इक्वेशन को। उसके बाद आप ये मेथड लगाना और इजीली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज आप जब आप खुद करोगे तो आपका ये 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता ही आता है एग्जाम में। चलो देखते हैं अब क्या है वो। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर दो इक्वेशन गिवन हो आपके पास, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 हैज, उसने पूछा है नो सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। तो देखो कभी भी नो सॉल्यूशन होगा कब, अगर a1/a2 कोफिशिएंट ऑफ दिस x अपॉन दिस x इक्वल होगा b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, इन इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इन दोनों इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। क्या, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, इक्वल होगा c1/c2 के, तब क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इन इक्वेशंस के। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, अगर आप डिटर्मिनेंट निकालो a1 b1 a2 b2 का, a1 b1 a2 b2 का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तब हम बोलेंगे उस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे।
सो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दे देगा एग्जामिनर, मान लो 2 इक्वेशन दे दी, उसने पूछा इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो आप ये चीजें अप्लाई करोगे, उनके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करोगे। नो सॉल्यूशन होगा तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो इस कंडीशन को, और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो वो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आया हुआ भी है। इसके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट एग्जाम में, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। यूपी के एग्जाम में देखो क्या है, जो इक्वेशन है आपकी 2 इक्वेशन गिवन है, इसने बोला इसका नो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, देन के की वैल्यू क्या होगी, तब के की वैल्यू क्या होगी। अब हमें पता है नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कंडीशन है a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट x/6, तो देखो 2/6, फिर क्या करेंगे, देखो b1/b2 दैट इज -k/-12 इक्वल नॉट इक्वल टू किसके, 7/15 के, 7/15 के। तो यहां से देखो हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उससे तो नहीं निकलेगी, इन दोनों को करेंगे कंपेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आया 2 इंटू में 12, 24 इज इक्वल टू में, यहाँ पे माइनस का साइन है तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू में k, यहाँ से क्या आई k की वैल्यू, 6k इज इक्वल टू 24, k की वैल्यू क्या आई 4, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 4 के लिए इन दोनों इक्वेशन का क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन पे देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। 2 इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y - 10 और x + y - 4 इज इक्वल टू 0। 4 ऑप्शन गिवन है, नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट या नन ऑफ दिस। तो देखो कैसे करेंगे, हमें दिख रहा है देखो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है तो ये 2 कंडीशन तो हमारी नहीं लगेगी, तो इसका मतलब हमें ये वाली चेक करनी है। तो ये वाली चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो कि जो मोड है, जो डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, 2, 3 और 1, 1 का, 2, 3, 1, 1 का। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब हम बोलेंगे वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, देखो 2 - 3 दैट इज माइनस का 1 जो कि इक्वल नहीं है 0 के, तो इसलिए इस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इस इक्वेशन के क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बेस्ड एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, 2x + 3y - 10 इज इक्वल टू 0, 4x + ky - 20 इज इक्वल टू 0, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब की बार क्या बोला है इसने, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 इक्वल होगा c1/c2। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मतलब 2/4 इक्वल होगा 3/k के, इक्वल होगा माइनस का 10/- का 20 के। आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म अपॉन में कांस्टेंट टर्म, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। ये आपका तरीका है, आप जैसे चाहे लर्न कर सकते हैं। अभी देखो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो या आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। k इंटू में 2 कितना आया, 2k इज इक्वल टू 4 इंटू में 3 12, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अभी तक जितना मैंने कराया है सारा आपका एग्जाम से रिलेटेड है, एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं कराई है, तो आप पूरे को कवर कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को अच्छे से कर लेना। नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ये, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।